ये आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी पांव फैला रहे थे, तो उनको जगह मिलनी चाहिए यहाँ पे? जो भी कमलनाथ जी ने फैसला लिया होगा या माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी फैसला लिया होगा वो उनने सोच समझ कर लिया होगा। हमारा जो गठबंधन है वो पूरी लड़ाई लड़ेगा और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा हमारे गठबंधन से ही। और ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये हम लोग आपस में, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान है हमारा देश, और जिस तरह की कर्म भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में किए हैं उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, और बहुत जल्द ही वो सामने आ जाएगा कि कैसे हम सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो हमारे लिए वो और आसान है। आज हर वर्ग का आदमी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी की क्या नीतियां हैं उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी और जहाँ सरकारें बन गई कर्नाटक वगैरह में, वहाँ नहीं बनती। वहाँ भी तो मोदी जी थे, क्या हुआ फिर? देखिए, मंदिर उन्होंने नहीं बनाया है, मंदिर जनता के पैसे से बना है। आम आदमी ने से कब से चंदा वसूल रहे हैं? मोदी जी अपने जेब से बना रहे हैं क्या? देखिए, धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, किसी एक मुद्दे पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। आज महंगाई का मुद्दा कहाँ गया, बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया? अब अगर आप कह रहे हो कि करने वाले हैं तो हम भी करने वाले हैं, हम भी तो 500 में सिलेंडर देने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में लगातार कमलनाथ और कमल के बीच जो महासंग्राम हो रहा है, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसे दिखाने का प्रयास लगातार हमारी टीम कर रही है। अब हम जो है उसी महासंग्राम के बीच आज उपस्थित हुए हैं जबलपुर के पनागर विधानसभा में। ये ग्रामीण क्षेत्र है और पनागर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस की एक महिला नेता हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानेंगे कि क्या कमलनाथ और कमल की लड़ाई में इतना आसान है कमल को कुचलना। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दे दें आप। मैं श्रीमती विनीता सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री हूँ महिला कांग्रेस की, यादव महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विंग की, और बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो आप जो है जिस तरह से आपका नाम है, जो जिस समाज से आप आती हैं, एक सवाल आ गया, मैं यूपी से आया हूँ, तो यूपी में अखिलेश यादव को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। जानती हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ये यहाँ गठबंधन की बात चल रही थी विधानसभा में, चूंकि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, उसमें वो शामिल थे और यहाँ 6 सीट मांग रहे थे कांग्रेस से, और पता चला कि कुछ अनबन हो गई और वो इंडिया गठबंधन को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तमाम खरी खोटी कमलनाथ जी से लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक को उन्होंने सुनाया है, तो उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन। देखिए, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है और उनकी क्या मंशा है, ये इस बारे में वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। मेरा तो यही कहना है कि हमारा जो गठबंधन है वो पूरी लड़ाई लड़ेगा और हमारा प्रधानमंत्री बनेगा हमारे गठबंधन से ही। और ये जो छोटी मोटी बातें हैं ये हम लोग आपस में, हमारे शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी पांव फैला रहे थे, तो उनको जगह मिलनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ 6 सीट दे करके पता चला वहाँ 20 सीट लेते लोकसभा में वो, चूँकि भाई सबसे जनाधार वाली उत्तर प्रदेश में पार्टी समाजवादी। जी, देखिए, ऐसा है कि जो भी कमलनाथ जी ने फैसला लिया होगा या माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी फैसला लिया होगा वो उनने सोच समझ कर लिया होगा, और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये हम लोगों का नहीं। लोगों को तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने उनको गठबंधन में 6 सीट ना दे करके। देखिए, लोगों का तो काम ही होता है ना गलती निकालना, है ना। हम उसको गलती कह सकते हैं, पर हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको गलती मानता है कि नहीं मानता, कि वो अपने पक्ष में उस चीज को मानता है, ये तो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है ना इस बात का फैसला। तो चलिए ठीक है, इस पे चर्चा फिलहाल हम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लड़ाई है, सीधी टक्कर है कमल और कमलनाथ जी में, तो ये लड़ाई किस तरह से कांग्रेस द्वारा लड़ी जा रही है? क्योंकि पिछली बार केवल 1 साल सरकार में रहे, उसके बाद खत्म। देखिए, पिछले बार भी हम लोगों ने सरकार बनाई थी और सरकार बनाने का हम लोगों का बड़ा लंबा अनुभव है। वो बात और है कि बीच में हम लोगों को ये वनवास मिल गया, लेकिन हम लोग इस बार फिर सरकार बना रहे हैं और बड़ी लंबी लीड से हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। हमारी 130 के ऊपर सीटें आएंगी कांग्रेस की, और हम लोग इस बार सरकार यहाँ बनाएंगे। आपने बोला कि किस तरह से बनाएंगे, तो कहते हैं ना कि कर्म प्रधान है हमारा देश,
और जिस तरह की कर्म भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में किए हैं उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्द ही वो सामने आ जाएगा कि कैसे हम सरकार बना रहे हैं। आज कमलनाथ जी का वचन पत्र आपने देखा होगा, उसमें हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाया है और उन योजनाओं को जब हम लागू करेंगे तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार हमारी यहाँ पर रहेगी। देखिए, हमारे पूछने का मकसद इसलिए था कि ये जो लड़ाई है अब मध्य प्रदेश में बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि जो है ये शिवराज सिंह चौहान जी को अभी साइड लाइन किया गया है। बड़े बड़े होर्डिंगों में मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और उससे बड़ी बड़ी राम मंदिर की तस्वीर है और उसमें बड़े बड़े अब नारे भी लग रहे हैं, नारे भी लिखे जा रहे हैं, मन में मोदी। मोदी जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। जहाँ जहाँ मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, विपक्षी वहाँ पूरी तरह से घबरा जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना हम लोग घबराए हैं, ना हमारे नेता लोग डरे हैं और ना हम लोग कभी किसी से घबराते हैं ना डरते हैं। मोदी जी के चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो हमारे लिए वो और आसान है। आज हर वर्ग का आदमी मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी की क्या नीतियां हैं, उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी और जहाँ सरकारें बन गई कर्नाटक वगैरह में, वहाँ नहीं बनती। वहाँ भी तो मोदी जी थे, क्या हुआ फिर? कितना जादू चला मोदी जी का। भव्य मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पोस्टरों पे लगा हुआ है। मंदिर उन्होंने बनवाया, जो है अभी उद्घाटन भी करेंगे अगले साल। देखिए, मंदिर उन्होंने नहीं बनाया है, मंदिर जनता के पैसे से बना है। आम आदमी ने से कब से चंदा वसूल रहे हैं? मोदी जी अपने जेब से बना रहे हैं क्या? कि भारतीय जनता पार्टी अपने जेब से बना रही है, अपने फंड से बना रही? श्रेय तो पूरा बीजेपी ने ही श्रेय लेने से क्या होता है? श्रेय लेना तो अपने अपने मन की बात है ना। आप किसी भी बात का श्रेय ले सकते हैं। अभी मैं इस बैठक का श्रेय ले लूं कि ये बैठक मैंने कराई है, तो श्रेय लेने से कुछ नहीं होता है। आप ये बताइए कि आम आदमी का पैसा है कि नहीं है? मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। आम आदमी का क्यों नहीं पैसा? बहुत सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा हुआ है कि नहीं? एक एक ईंट यहाँ पूरे देश भर से गई है कि नहीं? तो फिर वो मोदी जी को श्रेय कैसे मिलेगा? बात में वो बीजेपी का नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी सरकार में मंदिर का फैसला आया, इतना भव्य निर्माण हो रहा है। जनता ये सोचती है कि सरकार इनकी नहीं रही होती तो मंदिर का इतना भव्य निर्माण नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी सब कुछ समझता है, आदमी पढ़ा लिखा है, आदमी सारी चीज़ें ये जान रहा है कि आज किस तरीके से और किस उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, किसी एक मुद्दे पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। आज महंगाई का मुद्दा कहाँ गया? बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया? महिलाओं के साथ उत्पीड़न में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है, वो मुद्दा कहाँ गया? सारी महिलाएँ, सारी जो हमारा समुदाय है, सब कुछ समझते हैं लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कह दिया कि राम मंदिर हमने बनाया है तो आपने बना दिया। कब से लंबित था? देखिए, जिसे धर्म या आस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये इस पे वोट बटोरा जा सकता है और बीजेपी हालांकि पूरी तरह से इस पे सफल भी हुई है। बहुत ज़्यादा धर्म के और आस्था के नाम पर इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ जो है बहुत बड़ा खेल किया। लगता नहीं कि मध्य प्रदेश उसमें उस सूची में अभी इस बार भी शामिल हो सकता है। मोदी जी सबसे ज़्यादा अगर रैली करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस मध्य प्रदेश पे है उनका। वो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आज आम आदमी जागरूक हो गया। हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो आम आदमी समझ पाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल समझ पाता है, बिल्कुल समझ पाता है। महंगाई पर कभी वोट नहीं दिया। महंगाई पर देखिए, अब इस बार आप देख, आज मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सर्वे में इतने आगे पहुंच रही है सीटों के में, तो कैसे पहुंच रही है? महंगाई चरम सीमा पर है। आप 1,000 रुपये का जो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, हमारी बहनें हर इंटरव्यू में बोलती हैं कि 1,000 रुपये में क्या होता है, 1,000 रुपये से क्या होगा। और आप ये बताइए कि तो 3,000 बढ़ा के करने वाले हैं। करने वाले तो हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री बहुत कुछ हैं। क्या क्या नहीं करने वाले? हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ करने वाले हैं। करने वाले हैं, कर दिया है और करने का सोच रहे हैं। तीनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। अब अगर आप कह रहे हो कि करने वाले हैं, तो हम भी करने वाले हैं। हम भी तो 500 में सिलेंडर देने वाले हैं। कमलनाथ जी भी तो 1,500 रुपये देने वाले हैं। तो अगर आप करने वाले हैं तो 18 साल से कहाँ करने वाले थे? करने वाले थे तो आप पहले करते ना ये सारी चीज़ें। इतना आम आदमी जागरूक है आज कि वो ये चीज़ समझता है कि आप करने वाले हैं जो वो आपने अभी तक क्यों नहीं किया।
18 साल से अगर सरकार में आप बैठे हैं तब आपने ये सब क्यों नहीं किया? अभी आपको चुनाव के थोड़े से टाइम पहले ही कैसे याद आ गई? आम आदमी ये तो आखिरी समझता सवाल ये होगा, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होगी इस विधानसभा चुनाव? सबसे बड़ी चुनौती क्या? देखिए, चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है, सारी चीज़ों में चुनौती होती है। हम वोट मांगने से लेके वोट डलवाने से लेके रिजल्ट, हमारी जो मशीनें रखी जाएंगी, हर जगह हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि यहाँ प्रशासन अभी जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक उनका है, तो हमारी तो हर जगह चुनौती है। हमारी मशीनें रखी जाएंगी, हमें उधर चुनौती है। हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव आएगा, हमें उधर चुनौती है। हमारे कर्मचारियों पर दबाव आएगा, हमें उधर चुनौती है। चुनौती भरा ही हमारा पूरा चुनाव है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, और हम लोग पूरे जोश के साथ, पूरे कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के लिए एकजुट काम कर रहे हैं। हमारे नेता एकजुट हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है, और हमारी इस विधानसभा, पनागर विधानसभा से भी हमारा विधायक जीत कर जाएगा। हम ऐसा पूरी आशा और विश्वास रखते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ये कांग्रेस की महिला नेता हैं, अभी हम देख रहे थे, अभी सभा में बड़ा ओजस्वी जो है भाषण भी दे रही थी, और हमने सोचा कि एक बार बात करनी चाहिए। हालांकि देखिए, जो यहाँ का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर में है। जिस गठबंधन की बात हमने पहले छेड़ी थी, अखिलेश यादव का गठबंधन जो है यहाँ 6 सीटों पर हो रहा था, उसकी भी बड़ी उत्तर प्रदेश में चर्चा है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी कोई चर्चा नहीं है, साफ तौर पे बताएं तो। और समाजवादी पार्टी का किसी प्रकार का कोई जनाधार भी यहाँ नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं 2-4 जिलों में उनकी कारकांडी होगी, उनका संगठन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी जो बयार है, इसकी हवा है बहुत ज़्यादा है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, और एनडीए का खेमा बड़ी चटखारे भी ले रहा है उस खबर पे। लेकिन एक बात साफ तौर पे बताएं कि हम मध्य प्रदेश चुनाव की जो है चर्चा कर रहे थे, और मध्य प्रदेश की जो लड़ाई है, कमलनाथ जी जो है बिल्कुल जो है पिछली बार की तरह 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की थी, इस बार भी जनता का जो मूड है वो बदलाव की तरफ दिख रहा है। लेकिन हम इसकी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, इस पे हम आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ तौर पे बताएं कि आने वाला जो यहाँ का रिजल्ट होगा वो फिर 2018 की तरह चौंकाने वाला होगा। बस आज की खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।